हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कल आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया था पिछली क्लास में, शायद से समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको सारे जितने भी क्वेश्चन थे उनमें कराया गया आपको। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। देखिए, इसमें सम्स ऑफ जीरो आपका दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपको एक इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दिखाई थी, आपको यहाँ पे दिखाया था मैं आपको कि किस तरीके से द्विघात समीकरण बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये आपको प्रोडक्ट करके मैंने दिखाया था कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के था ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। ये आपको बताया गया था इक्वेशन, शायद से ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर था। ये आपको बताया गया था पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखते हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे ये है आपका सम्स ऑफ जीरो और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये है सम्स ऑफ जीरो, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम्स ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो दिए हैं, तो आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इस फॉर्म में आपको लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए, अगर ये सम्स ऑफ जीरो दिया है, फॉर्मूले आपको बताया गया था कल, सम्स ऑफ जीरो दिया है कि सम्स ऑफ जीरो दिया 1/4। 1/4 मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस में बी बाई ए होता है। ये दिया है आपका 1/4, ध्यान से देखना। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल, यहाँ पे दिया है -1। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पे है बी, नीचे ऊपर है बी, नीचे है ए, यहाँ पे है सी, नीचे है ए। यहाँ पे ए की जगह पे कुछ नहीं है, जबकि वहाँ पे 4 है। अब क्या करते हैं, नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर हम इसमें 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 4/4, तो जैसे पहले था 1, 4 1 जा 4, अब भी 1 ही आएगा, -1 ही आएगा अब भी। लेकिन क्या हुआ, नंबर्स ऊपर नीचे चेंज हो गए। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, मतलब a की वैल्यू 4 यहाँ भी, a की वैल्यू 4 यहाँ भी, b की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पे लिख लेते हैं किस किस की वैल्यू क्या आई। a इक्वल टू आपको मिल गया क्या 4, b की वैल्यू मिल गई आपको -1, c की वैल्यू क्या मिली आपको -4। ये है आपके 3 मान। अब आपको क्या करना है, यही a b c की वैल्यू पुट कर देनी है, किसमें, इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपने जैसे ही इसमें रखा, ए की वैल्यू क्या है 4 एक्स स्क्वायर और प्लस बी की वैल्यू माइनस, तो माइनस में एक्स और प्लस की -4। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक। देखिए, तो ये तरीका हो गया आपका, जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है। सम्स ऑफ जीरो दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए, बी की वैल्यू ऊपर, ए की वैल्यू नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यूम करना होता है, सी की वैल्यू यहाँ पे -1, सी बाई ए की वैल्यू दिया था -1, और 4/4 अगर हम इसे करते हैं -4/4 तब भी -1 आता है। नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम इसे बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू -4। अब हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रख दिया। देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा मेथड है कि आपने डायरेक्टली क्या रखना है, एक पी एक्स, ये पॉलिनोमियल है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बस ये ध्यान देना है, पहले यहाँ अल्फा प्लस सम्स ऑफ जीरो जहाँ है उसके पहले माइनस होगा, और जहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसके पहले प्लस होता है। ठीक, अब अपने देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया है 1/4, अल्फा इंटू दिया है -1। अब डायरेक्ट इसी इक्वेशन में रख दीजिए, पी एक्स इक्वल टू
अब यहाँ पे के यही रहने दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/4 इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a क्या दिया है आपको माइनस में 1, यहाँ प्लस आना चाहिए तो यहाँ प्लस था, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 1, ये हो गया आपका। अब देखिए नीचे 4 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, के 4x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4, ये और टोटल 4 जो नीचे बच रहा है उसको हमने बाहर रख लिया, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन बन गया। देखिए ये आपका दूसरा तरीका था, आपको ज़्यादातर इसी मेथड से करना है बोर्ड में, क्योंकि इसमें जो टाइम टेकन है हो सकता है एज्यूम करने में या वैल्यू को देखने में समझने में आपको प्रॉब्लम आ सके, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गलत हो सकता है। तो आपने क्या रखना है, ये इक्वेशन से आपको करना है। ये देखिए के जो है यहाँ पे एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर जहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। के की वैल्यू मान लीजिए 1 लो, चाहे 2 लो, 3 लो, 4 लो, आप जब भी इसको के की वैल्यू इतना रख के कुछ भी रखो 1 2 3 4 रखेंगे। अब इसमें जो x की वैल्यू आ रही है, ये जो इक्वेशन ये है इसमें x की जो वैल्यू आ रही है अब भी यहाँ पे अगर रखेंगे तब भी क्या होगा 0 होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 जो भी आपको लेना है, ये एक रियल नंबर है आप ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, सम्स ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और उसके बाद यहाँ पे ठीक नोट कर लें। देखिए अब है आपका दूसरा √2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/3। अब यहाँ पे रखा मैंने अल्फा प्लस बीटा √2 और a की वैल्यू हमें पता नहीं, और c/a अल्फा इंटू बीटा c/a दिया 1/3। इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ 3√2 हो गया। ठीक, अब आ गया आपका a b c, a 3 आया, b आपका आया माइनस में 3√2, c की वैल्यू आपको मिल गई 1, ये है a b c। अब फिर इसे पुट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c में। अब a की वैल्यू यहाँ पे रखा 3x² और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। b की वैल्यू रख दिया आपने 3√2 और x प्लस c की वैल्यू 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये पहले मेथड। दूसरे से फिर से जैसे वो किया था आपने कि px इक्वल टू k ब्रैकेट में x² माइनस में सम्स ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे k और x² ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3√2/3, 3√2/3x, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस b/a होता है, ये प्लस में दिया है तो यहाँ पे माइनस लग जाए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, b की वैल्यू यहाँ माइनस में थी, यहाँ प्लस में माइनस हो गया, और रुक जाओ kx² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2, तो यहाँ से रखना है √2x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 प्लस। अब आपने देखना है कि 3 यहाँ पे डिवाइड था, सब में मल्टीप्लाई करो तो 3x² और माइनस में 3√2x प्लस में 1/3। अब आपने क्या करना है 3 सब में डिवाइड है, बाहर ले लो k/3, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1, ये हो गया px, ये हो गया आपको पॉलिनोमियल। ठीक, ये देखिए सेम इक्वेशन 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 जैसे ऊपर था वैसे नीचे। आपको याद रखना है यहाँ पे ये गलती हम कर रहे थे, यहाँ से ये रख रहे थे वैल्यू, आपको ये रखना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक, आगे थर्ड है 0 और √5, इसकी वैल्यू 0 और √5। अब हम क्या कर रहे हैं,
अब की बार हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, देखिए दूसरे मेथड से, जो आपको करना है बोर्ड में, जिस मेथड से एग्जाम में आपको जिससे करना है। अब आपने दिया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख लो पहले, अल्फा बीटा कितना दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हमने। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा px इक्वल टू k ब्रैकेट में x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, सम्स ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख दो, बस सम्स ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख दो। सम्स ऑफ जीरो कितना दिया 0x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया k और ब्रैकेट में x², ये 0 हो गया प्लस में √5, ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन। बस अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी तरीके से करने हैं, ठीक है ना। 0√5 आ गया। अब देखिए चौथा, पांचवा, छठा, ये दिया अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1। फिर से आपने इक्वेशन रखना है, पॉलिनोमियल के ब्रैकेट में x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए के की जो कांस्टेंट रियल नंबर है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस में 1, बस ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x² माइनस एक्स प्लस में 1 px, ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही आपके पांचवा भी, पांचवें में देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा -1/4 और 1/4 दिया है। याद रखना फिर से वही फॉर्मूला px इक्वल टू x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या करना है, x² रहेगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4, माइनस माइनस क्या होता है +1/4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 तो +1/4। अब देखिए यहाँ पे क्या था, तो k और 4 का पर मल्टीप्लाई 4x² प्लस x प्लस में 1 टोटल डिवाइड बाई 4। अब इसको बाहर ले लें k/4 ब्रैकेट में 4x² प्लस x प्लस 1। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो भी होंगे स्कूल के उनमें भी आएंगे आपके ऐसे क्वेश्चन, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में। तो आपको क्या करना है, पहले मेथड से नहीं, क्योंकि पहले मेथड में हो सकती है गलतियां हो जाए, सेकंड मेथड से आपको इसी तरीके से आपको करना है। 2 लाइन का 3 लाइन का है, अपने क्वेश्चन ये फॉर्मूले के बाद 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए छठा, 4 और 1। आपको फिर से पॉलिनोमियल px इक्वल टू के x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला आप याद नहीं करना, आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। लर्न करने की पहले ज़रूरत नहीं कि पहले फॉर्मूला लर्न करो फिर आप क्वेश्चन करें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, बस फॉर्मूला साइड में लिखा होना चाहिए। पहले जैसे मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया, ऐसे लिख लो, या कहीं फॉर्मूला एक बार लिख लो आप, फिर उसके बाद क्या करो, बार बार उसका यूज करते जाइए। आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। px के, अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1, सम्स ऑफ 0 4 प्रोडक्ट ऑफ 0 1। सम्स ऑफ 0 x² माइनस में, इसको हम बोल सकते हैं सम्स ऑफ 0, ऐसे भी सम्स ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया। अब देखिए
के एक्स स्क्वायर माइनस सम्स ऑफ जीरो दिया है कितना 4x और प्लस 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस ये हो गया दूसरा क्वेश्चन समाप्त। यहीं तक था और ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ समाप्त हुई। एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आपने क्या करना है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। तो एक्सरसाइज आसान है लेकिन हल्के में नहीं लेना है। एक बार फिर से एक बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पहले की भी दूसरे क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, ठीक है, 2 नंबर दे के जाएंगे आपको, ठीक। तो प्रैक्टिस करें और आगे भी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अभी तक।